सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल्स पे। ठीक है, तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। गिवन फॉर द सैंपल ऑफ अ रिवर सैंड। ठीक है, तो एक रिवर सैंड है, उसका सैंपल दे दिया हमें, उसमें हमें दो चीज़ें दी है, वॉइड रेशियो एट द डेंसेस्ट स्टेट 0.4 और वॉइड रेशियो एट द लूजेस्ट स्टेट 1.2। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सैंपल प्रिपेयर्ड विद अ वॉइड रेशियो 1। ठीक है, तो हमें बताना है कि रिलेटिव डेंसिटी बतानी है किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सैंपल। तो इस सैंपल की रिलेटिव डेंसिटी बतानी है जिसमें वॉइड रेशियो 1 हो जाए। ठीक है, हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू है वो होती है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब देखो ये जो ई है इसको क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो। ठीक है, वॉइड रेशियो को कैसे डिनोट किया, ई से। और रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो अपॉन मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। ठीक है, तो अब हमें क्या है, डायरेक्टली ई मैक्सिमम और ई मिनिमम दे रखे हैं। देखो कैसे दे रखे हैं, वॉइड रेशियो एट द डेंसेस्ट स्टेट। तो जब सॉइल अपने डेंसेस्ट स्टेट में होगी तो जो वो वॉइड रेशियो होगा वो होगा ई मिनिमम। क्यों? क्योंकि वो डेंस है ना, सॉइल डेंस सॉइल है, तो इसका मतलब जो स्पेस है, एयर वॉइड्स है, वो मिनिमम है। ठीक है, जो वॉइड्स हैं वो मिनिमम है, तो इसलिए ई मिनिमम जो निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी 0.4। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ई मिनिमम कितनी है, 0.4। ठीक है, ऐसे ही देखो वॉइड रेशियो एट द लूजेस्ट स्टेट। लूजेस्ट मतलब जब जो सॉइल है वो कॉम्पैक्टेड नहीं है, लूज स्टेट में है, लूज स्टेट में है। ठीक है, तो उसके अंदर हो सकता है ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। लेकिन इसी को जब हम डेंस कर देते हैं, डेंस कर देते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो इतना ही रह गया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो वी डैश हो गया। अब जो है वो टोटल वॉल्यूम जो है वो घट चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, डेंस स्टेट में आ गया, तो इस डेंस स्टेट में जो वॉइड रेशियो आएगा वो आ जाएगा ई मिनिमम। ठीक है, और लूज स्टेट में जो आएगा वो आ जाएगा ई मैक्सिमम। क्योंकि ये अपने लूजेस्ट स्टेज में, लूजेस्ट, इससे ज्यादा लूज नहीं हो सकती, तो लूजेस्ट स्टेज है ये, तो इसमें जो ई होगा वो ई मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अब हमें क्या बोल रहा है, कहना चाह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी बताओ। तो ई मैक्सिमम हमें लूजेस्ट स्टेट से मिलेगी। देखो जो वॉइड रेशियो एट द लूजेस्ट स्टेज है उसको, इसको हम बोलेंगे ई मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज पकड़ने की है कि ई मैक्सिमम लूजेस्ट में आएगा, ई मिनिमम डेंसेस्ट में आएगा। ठीक है, तो ई मैक्सिमम कितना दे रखा है हमें, 1.2। ई मिनिमम कितनी दे रखी है हमें, यहाँ से मिल गया 0.4, तो ये 0.4। अब हमें क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेटिव डेंसिटी। अब हमें रिलेटिव डेंसिटी बतानी है प्रिपेयर्ड विद ए वॉइड रेशियो 1। तो ये जो वॉइड रेशियो 1 है ना, ये क्या है, ये नेचुरल वाला है। नेचुरल वाला मतलब कि जब हमने सॉइल का सैंपल कोई प्रिपेयर करा इसी सॉइल से, तो जो हमारा जो वॉइड रेशियो आया वो इन दोनों के बीच की कंडीशन हमारे पास में आ गई। कोई ऐसी कंडीशन आ गई जो इनके बीच की है। ठीक है, मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें हमारे बीच की कंडीशन है, वी एस इतना है और वी वी डबल डैश है थोड़ा ज़्यादा इससे। तो कहने का मतलब ये नेचुरल कंडीशन में हमारे पास में वॉइड रेशियो आ गया 1। तो अब हम पुट करेंगे, या ई नेचुरल कह लो या ई सैंपल कह लो, हमारा जो सैंपल है उसकी जो ई है वो 1 है। ठीक है, तो हम रिलेटिव डेंसिटी को यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल कह लो या सैंपल कह लो, कुछ भी कह लो, अपॉन ई मैक्सिमम। क्योंकि हम रिलेटिव डेंसिटी सैंपल की निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे सैंपल भी कह सकते हैं कि सैंपल का कितना है। ठीक है, अपॉन ई मैक्सिमम अपॉन ई मिनिमम माइनस ई मिनिमम। तो यहाँ पे ई मैक्सिमम कितना है 1.2 माइनस ई सैंपल कितना है 1.0 अपॉन मैक्सिमम वर्ड रेशो 1.2 मिनिमम 0.4। तो ये कितना आ गया, 0.2 डिवाइड बाय 0.8। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 25%। ठीक है, 25%, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। लेकिन अब हमें एक चीज़ और समझनी है, खाली हमें ये निकालना तो चलो इजी है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू मान लो 25% आई है, तो हमारी जो सॉइल है वो कैसी स्टेज में है, वो लूज में है, वो डेंस में है, कि वेरी डेंस में है, कि वेरी लूज में है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। तो यहाँ पे एक टेबल हमारे काम आएगी, एक टेबल है जो हमें समझनी है। ठीक है, और ये हमें याद कर लेनी है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है इस पूरे टॉपिक की, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और गेट में भी, मतलब जो अपने इस तरीके के एग्जाम है जैसे एसएससी सीजीएल सी, एसएससी जेई हो गया, तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं कैसे,
ये आपको डायरेक्टली टेबल दे देंगे, सॉरी डायरेक्टली वैल्यू दे देंगे कि रिलेटिव डेंसिटी वैल्यू आ गई 25, और लिख देंगे, स्टेटमेंट दे दी, इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज 25%, तो जो सॉइल है वो वेरी डेंस मान लो, वेरी डेंस में है क्या पूछेंगे आपसे, तो आपने कहना है नो। क्यों? क्योंकि वेरी डेंस के लिए कैटेगरी है 85 से ज़्यादा, वेरी डेंस लाना है तो 85 से ज़्यादा, 0 से 15 में है तो वेरी लूज है, ठीक है, 15 से 35, अब हमारी इस कैटेगरी में आ गई, 25% हमारा आया था आंसर ऊपर रिलेटिव डेंसिटी का, तो हमारी ना लूज कैटेगरी में मानी गई, ठीक है। अगर मान लो 35 से 65 होती है तो मीडियम में आ जाती है, 65 से 85 हो जाती है तो डेंस में आ जाती है, ठीक है। तो टेबल हमेशा पता होना चाहिए हमें, स्केल हमारा क्या है हमें पता है 85 और 0, ठीक है। और मान लो यहाँ पे चले गए हम 100। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी की जो थियोरेटिकल वैल्यू होती है, मिनिमम, आरडी मिनिमम, थियोरेटिकली, थियोरेटिकली मिनिमम हो सकता है 0, और मैक्सिमम थियोरेटिकली, थियोरेटिकली मैक्सिमम होता है 100, ठीक है। अब हमारा स्केल इससे बीच का है, ठीक है, 15, 35, 65, ठीक है। तो यहां से हमें पता है 15 से अगर कम है तो हमें पता है वेरी लूज, ठीक है। हमें पता है 85 से अगर ज्यादा है वेरी डेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 65 से 85 है तो डेंस, ठीक है। 15 से 35 है तो लूज, जैसे इस केस में हमारे पास में कितनी थी 25, तो कौन से में आ रही थी लूज कैटेगरी में आ रही थी, ठीक है। इसका क्या मतलब हो रहा था कि जो हम सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमने सैंपल प्रिपेयर करा वर्ड रेशो 1 लेके, वो वर्ड रेशो 1 लेके अगर हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे तो सैंपल जो है वो लूजली ही पैक कॉम्पैक्टेड है, उसमें और भी बहुत ज़्यादा अभी कॉम्पैक्शन का स्कोप है उसमें, और काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ में आता है इस बात से, ठीक है। और अब मान लो लूज, अब 35 से 65 हो गया तो ये आ गया हमारा मीडियम, ठीक है। तो ये हमारा स्केल है रिलेटिव डेंसिटी का, ये हमें समझ लेना है, टेबल से समझ लो या स्केल से, एक ही बात है। मिनिमम वैल्यू जो थियोरेटिकली आ सकती है वो 0 है, और मैक्सिमम जो आ सकती है थियोरेटिकली वो 100। तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो हम अपने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक